हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु के बाबरकत जलाली और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर काशान असद खुदावंद यीशु के पाक जलाली और पुरफजल नाम में आप सबको खुश आमदेद कहता हूँ। अजीज़ों, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हम यीशु के लहू में एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, और जब वो यीशु का लहू हमें जोड़ता है तो हम बाप के बेटे बेटियों में तब्दील हो जाते हैं, हम एक घराना हो जाते हैं। इसके लिए हम शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया। सारा जलाल खुदावंद यीशु के पाक और जिंदा नाम को हो जो यहोवा बाप ने हमें बख्शा है। आमीन। अजीजों, आज आपके साथ गुफ्तगू करने का मकसद, आप सबके साथ जुड़ने का मकसद एक वीडियो है। मैं आपको वीडियो नहीं दिखाने जा रहा, मैं आपको ऐसी बात नहीं, मैं बताने जा रहा हूं आपको कुछ। एक वीडियो मुझे एक बेटे ने भेजी। बहुत से ऐसे बेटे बेटियां हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और कभी वो कुछ ऐसे भी वीडियोस, कुछ ऐसी खबरें, कुछ ऐसे इवेंट्स मुझे भेज देते हैं जिनका हमारी रूहानी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं होता। माफ़ी चाहता हूँ। तो वो जब मुझे उस बेटे ने वीडियो भेजी तो उसके ऊपर जो टाइटल था, उस टाइटल ने मुझे उस वीडियो को प्ले करने पर मजबूर किया। उसका टाइटल था दुनिया की सबसे लाजवाल मोहब्बत की निशानी। मैं फिर एक दफा दोहराता हूं, उस वीडियो का टाइटल था दुनिया सबसे लाजवाल मोहब्बत की निशानी। तो जब मैंने उस टाइटल को देखा तो मुझे एक तजस्सुस हुआ, दिल में ख्वाहिश तो सही ये क्या है। तो मैंने जब उस वीडियो को चलाया तो वो ताजमहल के बारे में थी। आप जानते हैं सब, ताजमहल, आगरा, शाहजहां ताजमहल। तो जब मैंने उस वीडियो को मेरा ख्याल है 10-15 सेकंड देखा, तो मैं, चूंकि वो मेरे इंटरेस्ट की नहीं थी, तो मैंने वो वीडियो बंद कर दी। वीडियो बंद करने के बाद एक ख्याल मेरे जहन में आया, और उस ख्याल ने मुझे इतना झंझोड़ा कि मैं उसके ऊपर सोचने पर मजबूर हो गया, और काफी देर तक मैं उसके बारे में सोचता रहा, क्योंकि उस वीडियो का जो टाइटल था वो बड़ा ही ताकतवर था। टाइटल क्या था, मैं एक दफा फिर आपके साथ दोहराता हूं, दुनिया की सबसे लाजवाल मोहब्बत की निशानी। अजीजों, मैं थोड़ा सा हिस्ट्री का भी तालिब इल्म रहा हूं, और हिस्ट्री पढ़ने का बड़ा शौक रहा। तो मैं ये जानता हूं कि शाहजहां ने ये ताजमहल जो है, ये एक मकबरा है जो अपनी बीवी मुमताज महल के मरने के बाद उसने बनवाना शुरू किया था, और जब वो खुद मरा तो वो तो क्या है कि अगर हम हिस्ट्री को देखें तो हकीकत में हिस्ट्री क्या हमें बताती है कि शाहजहां ने मुमताज महल के साथ जब शादी की तो वो उसकी पहली बीवी नहीं थी, उसकी तीसरी बीवी थी। मुमताज महल शाहजहां की तीसरी बीवी थी, और इससे पहले कि शाहजहां मुमताज महल से शादी करता, उसकी 2 बीवियां और थी, और उनमें से औलाद भी शाहजहां को थी। बताने का ताल्लुक, ये औलाद के बारे में बताने का मकसद ये है कि हम ये जानें कि वो ऐसा नहीं था कि शाहजहां उन औरतों को प्यार नहीं करता था, या वो कोई मजबूरी थी या कुछ था, उन्हीं उनमें से औलाद भी थी। इसका मतलब है कि मियां बीवी का रिश्ता उस्तवार था। जब मुमताज महल से शाहजहां ने तीसरी शादी की तो मुमताज महल से 17 साल में 14 बच्चे पैदा हुआ, क्योंकि ये शादी 17 साल रही, और इन 17 साल में मुमताज महल से शाहजहां के 14 बच्चे पैदा हुए। मुमताज महल की डेथ भी इसी वजह से होती है क्योंकि उसको ड्यूरिंग जो माहवारी, यानी कि जब बच्चे की विलादत होती है तो उस दौरान जो उसको कॉम्प्लिकेशंस आई, उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। चले, यहां तक तो हमने सब जान लिया कि शाहजहां की ये तीसरी बीवी थी, 14 बच्चे थे, और उसकी डेथ भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसके जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसकी वजह से हुई। अब मजे की बात क्या है कि मुमताज महल के मरने के बाद शाहजहां ने उसकी छोटी बहन से चौथा निकाह किया, और यहीं पर ही बात खत्म नहीं होती। उस औरत के साथ चौथा निकाह किया, फिर इसके अलावा 3 शादियां और की। सो टोटल शाहजहां ने, कुछ मुहक्किक की जो तारीखदान है वो लिखते हैं 7, कुछ लिखते हैं 8। तो जो भी है, हम 7-8 के बीच में बिगड़ ठहरे, तो हम ये जानते हैं कि शाहजहां ने 7 से 8 शादियां की। अब हम क्या देख रहे हैं,
दुनिया की सबसे लाजवाल मोहब्बत की निशानी। जरा गौर से सुनिएगा मेरे साथ। तो जब शाहजहां ने मुमताज महल के साथ, यानी कि उसकी डेथ हो गई, तो उसने उसकी छोटी बहन से शादी कर ली। उसके बाद उसने 2-3 शादियां और कर ली। अजीजों, यहां पर मोहब्बत कहां है? मुझे इसमें कहीं पे मोहब्बत नहीं नजर आती। हां, लेकिन आज आप पूरी दुनिया में देखें तो सब लोग कहते हैं ओ ताजमहल मोहब्बत की निशानी। तो जब मैं अजीजों ये सोच रहा था तो मुझे एक और मोहब्बत की कहानी, एक और मोहब्बत का वाकया, एक और मोहब्बत की लाजवाल दास्तान और एक और मोहब्बत की निशानी याद आई। तो मैंने अपने पाक कलाम को खोला, मैंने अपनी बाइबल को खोला और उसमें एक आयत मैंने पढ़ी जिसने मुझे हकीकी मोहब्बत के बारे में बताया। और वो हकीकी मोहब्बत की आयत क्या थी कि खुदा ने इस जहां से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और उस बेटे की मोहब्बत देखें हमसे। अजीजों, गौर से सुनिएगा। आज मैं आपको एक हकीकी, जो सच्ची वाहिद मोहब्बत है, मैं उसके बारे में बता रहा हूं। ये झूठी मोहब्बतों के बारे में नहीं। हकीकी मोहब्बत क्या है कि खुदा ने इस जहां से, मुझसे, आपसे, हम सब से कैसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। और उस बेटे की मोहब्बत देखें कि वो मेरी और आपकी खातर, वो क्या कहता है कि बाप ने सारा इख्तियार मुझे दे दिया है, मैं अगर चाहूं अपने बाप से कहूं तो वो 12 मतन फरिश्तों को भी भेजेगा और ये सब कुछ तबाह कर देंगे, नेस्त और नाबूद कर देंगे। लेकिन वो बेटा जो मेरे और आपके बीच में रहा, उसने हमसे इतना प्यार किया कि उसने हमारी बीमारियों को ले लिया, उसने हमारे दुखों को ले लिया, उसने हमारे लंगड़ेपन को ले लिया, उसने हमारे सूखे बाजुओं को ले लिया, उसने हमारे गुनाहों को ले लिया, उसने हमारी आंखों को ले लिया और हमें उसने हमेशा के लिए वो सरफराजी दे दी। उसने हमारे सारे दुख ले लिए। उसने हमें नई टांगे दी, नए बाजू दे दिए, नई आंखें दी, नई सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, हर तरह की बीमारी से हमें आजाद किया, हर तरह की जो वो शैतानी कुव्वतें थी, बदरूहें थी, उससे हमें आजाद किया, हमारे कोड को खत्म कर दिया उसने। और उस प्यार को साबित करने के लिए उसने क्या किया कि वो उस सलीब के रास्ते पर चढ़ा, मार खाई, दुख उठाया, उस इतनी भारी सलीब को कंधों पर उठाकर उस पहाड़ी पर चल गया और वहां पर भी पहुंचकर इतने लंबे लंबे कील उसके हाथों पैरों में डाल दिए गए। वो चिल्ला उठा, चीख उठा दर्द से। लेकिन उसने मुझे और आपको छोड़ा नहीं, हमें उसने तब्दील नहीं किया। उसने कहा अच्छा तू मेरे ना धोखा करने है तो चलो मैं तुझे छोड़कर किसी और को अपना लेता हूं। उसने ऐसा नहीं किया मेरे अजीजों। उसने क्या कहा, ऐ बाप इन्हें माफ कर दिया उसने मुझे और आपको। मेरे और आपकी खातर वो मर गया, कब्र में उतर गया, मेरे और आपकी खातर। यह है मोहब्बत, यह है हकीकी मोहब्बत। ना कि ये कि बीवी मर गई चलो उसी की छोटी बहन से शादी कर ली। क्या यह मोहब्बत है? और न जाने फिर वो 2-3 शादियां जो उसने और की उसके पीछे क्या थी। यह है दुनियावी मोहब्बत। अजीजों, आज ये दुनियावी मोहब्बत मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आप शाहजहां को मत देखें, अपने चारों तरफ देखें। जो भी मोहब्बत है, मैं आपको हकीकतन कहता हूं, किसी भी रिश्ते, किसी भी चीज की आप बात मेरे से करें, मैं दुनियावी तौर पर आपको यह एक्सप्लेन करूंगा कि हर मोहब्बत में लालच है, खुदगर्जी है। हमें एक दूसरे के साथ अगर मोहब्बत है तो हम उस मोहब्बत में भी कोई अपना फायदा ढूंढते हैं। हम उस मोहब्बत में भी, उस रिश्ते में भी कोई अपना जवाब ढूंढते हैं। हम उस मोहब्बत में, उस रिश्ते में कहीं ना कहीं अपने लिए, अपने जो वो तस्कीन है ना, दिल की तस्कीन, जहन की, आंखों की गंदगी की तस्कीन, हम उसका कहीं ना कहीं सहारा ढूंढते हैं। लेकिन मेरे यीशु ने ऐसा नहीं किया। उसने मुझसे और आपसे ऐसी मोहब्बत की कि उसने मेरे और आपके लिए कब अपने आप को कुर्बान किया? जब हम गुनहगार ही थे। आज अजीजों, मुझे या आपको कोई भी मोहब्बत की बात करता, लोग कहता पहले तू एक्सप्लेन कर, आंसर मी द क्वेश्चन, मुझे पहले मेरे सवाल का जवाब दे। क्या तू मुझसे प्यार करता है? अच्छा, अगर तू मुझसे प्यार करती है तो मेरे लिए सबूत दे। क्या करोगे अब मेरे लिए?
क्या आप मुझे ऐसा प्रोवाइड करोगे जो आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता? आज हमारी मोहब्बतें सवालों से भरी हैं। वो मोहब्बत हमसे पूछती है कि भाई पहले मैनू कुछ फायदा दे, ख्वाह वो मेरे जहन की तस्कीन हो, मेरे शाऊर की तस्कीन हो, मेरे लिए कोई दुनियावी तस्कीन हो, मेरे जिस्म की तस्कीन हो, या मेरी इमोशनल तस्कीन हो, लेकिन मुझे कुछ चाहिए पहले। गिव मी समथिंग फर्स्ट, देन आई विल गिव यू माई लव। और वो भी मोहब्बत कब तक है? जब तक एक दूसरे के साथ आपको फायदा होता रहता है। जहां पर भी आप एक दूसरे के साथ कहीं पर किसी ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां पर कोई दुख, तकलीफ, मुसीबत, आफत, बीमारी आती है, तो एक दूसरे को छोड़कर लोग चले जाते हैं। और एक मेरा बाप है कि उसने इतना कुछ मेरे और आपके लिए किया। कब? जब हम गुनहगारी थे, जब हम उसे प्यार नहीं करते थे, जब हमारा उसके साथ कोई रिश्ता ताल्लुक नहीं था, जब हम उसे जानते नहीं थे। और उसने मेरे और आपके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी, बिकॉज ही लव्ड अस रियली। हकीकी प्यार था उसको मुझसे और आपसे। वो कोई हमारे साथ अपनी कोई वो खुशी पूरी नहीं करना चाहता था। उसको मुझसे और आपसे कुछ नहीं चाहिए था। मेरे और आपसे उसको कोई मतलब नहीं था। मैं और आप उसके हाथ की क्रिएशन है, हम उसके हाथ की मखलूक हैं, तख्लीक हैं। और उसने मुझसे और आपसे ऐसी मोहब्बत रखी। वो आज हम अगर किसी से मोहब्बत करते हैं ना, तो हम उससे कुछ मांगते हैं, दे मुन्नू। वो अगला कहता है तू मुझे क्या देगा। आज हम रिलेशंस की बात करते हैं तो उसमें होता है गिव एंड टेक। लेकिन मेरे यीशु ने तो सिर्फ दिया। उसने कहा मेरा जुआ नरम है, तू अपना जुआ, अपना भार, अपनी तकलीफें, मुसीबतें, आफतें, बीमारियां मुझे दे दे, और मेरा जुआ जो नरम मुलायम है, जो तस्कीन है, जो आराम है, जो तसल्ली है, वो तू ले ले। और आज मैं और आप क्या करते हैं? हम कहते हैं नहीं भाई ए तेरा मसला है, आई कैन हेल्प यू आउट बट आई वोंट बी टेकिंग द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। लेकिन मेरे यीशु ने वो मेरे और आपकी खातर गुनाहगार हो गया। वो गुनहगार नहीं था, ही हैड नथिंग टू डू विद सिन, लेकिन वो मेरे और आपकी खातर गुनाहगार हुआ। उसने मेरे और आपके गुनाह अपने ऊपर ले लिए, उसने हमारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। और वो कहता है कि आज भी मैं तुम्हारे साथ हूं। आज हम जब एक दूसरे के पास से जाते हैं तो हम एक दूसरे से ऐसे रिश्ते खत्म करते हैं जैसे एग्जिस्टेंस ही नहीं थी। और मेरा यीशु क्या कहता है? मैं जाता हूं लेकिन तुझे अकेला ना छोड़ूंगा, तुझे बेयारो मददगार ना छोड़ूंगा, तुझे यतीम ना छोड़ूंगा, बल्कि तेरे साथ पाक रूह मददगार ठहराऊंगा ताकि वो हमेशा तेरे साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। ये है मेरे यीशु का प्यार, लाजवाल मोहब्बत की निशानी। अब मैं आपको बताता हूं, एक तरफ वो ताजमहल निशानी है, किस शख्स ने बनवाया? जिसके लिए बनवाया उसके मरने के बाद उसकी बहन को भी नहीं छोड़ा। उसके बाद और 2-3 शादियां भी कर ली, उनमें से भी बच्चे पैदा हुए। और जब वो खुद मरा तो उसी कब्र में, यानी कि वो मकबरा खबर ही है ना, तो उस मकबरे के अंदर 2 कब्रें हैं, शाहजहां की और मुमताज महल की। लाजवाल मोहब्बत, मर गई, दफन हुई पई, ओथे पई है, कब्रें खोल के देखें तो शायद हड्डियों का भी सुरमा बन चुका होगा। और एक तरफ मेरे बाप के प्यार की निशानी है वो सलीब। हालेलुया, हालेलुया। वो खाली पड़ी है, वो यादगारी है कि मेरा खुदावंद, आपका खुदावंद, हमारा यीशु, आपका यीशु, हम सब का यीशु, बाप का इकलौता, वो जो अबद से, अज़ल से, अब तक, हमेशा से था, है और रहेगा। वो जो मुजस्सम कलाम बाप के साथ था, हमेशा से था, आज भी है और हमेशा रहेगा, कोई सवाल नहीं है उसको। उसकी निशानी वो सलीब, वो खाली है। उसकी वो कब्र खाली है, जाएं देखें, आज भी खाली है वो कब्र। वो जिंदा खुदावंद है। ये है वो प्यार की निशानी जो मुझे और आपको बताती है कि आए बेटे, आए बेटी, मैंने तेरे लिए अपनी जान दी है। मैं वो बर्रा हूं जो तेरे लिए कुर्बान किया जाता हूं। मैं वो कुर्बानी का मज़बा हूं जहां पर तेरे गुनाहों की कुर्बानी दी जाती है। अगर तू मुझे कबूल कर ले, तू मेरे साथ प्यार कर ले, अगर तू मुझे सिर्फ अपना प्यार देगा, मैं तुझे हमेशा की जिंदगी दे दूंगा। यह है मेरे बाप का प्यार, यह है वो लाजवाल मोहब्बत की निशानी। अजीजों, अगर आपने आज हकीकी मोहब्बत को देखना है तो यीशु को देखें।
अगर आज आपने हकीकी प्यार को देखना है तो यीशु को देखें, वो बाप का फजल, वो इकलौता जो मेरे और आपके लिए कुर्बान हो गया। उसको जरूरत नहीं थी अजीजों कुर्बान होने की, वो तो ताकत, फजल, कुव्वत और इस दुनिया का खालिक और मालिक है, उसको क्या जरूरत है? लेकिन वो मेरे और आपकी खातर कुर्बान हो गया ताकि हम हमेशा की जिंदगी पाएं। सो अजीजों, अगर आपने हकीकी मोहब्बत की लाजवाल निशानी देखनी है, क्योंकि मैंने हकीकी वर्ड ऐड किया है, क्योंकि पहले वो हकीकत नहीं थी, अब मैं आपको हकीकी बता रहा हूं। हकीकी वाहिद निशानी है, वाहिद निशानी है, हकीकी मोहब्बत की लाजवाल वाहिद निशानी वो यीशु की सलीब है, जो खाली है, जो मुझे और आपको याद दिलाती है कि यीशु जिंदा है, वो मेरे और आपके लिए कुर्बान हुआ, वो आज भी मेरे और आपके लिए बाप के दानी तरफ बैठा हुआ हमारे लिए शिफायत करता है। उसने हमारे साथ पाक रूह को ठहराया है ताकि हम कुव्वत पाएं, ताकत पाएं और यीशु को ना भूलें। और वो कहता है कि मैंने जो नजात का दर उस दिन आपके लिए खोला था, मैंने वो जो तेरे और बाप के बीच में से पर्दा को हमेशा के लिए हटा दिया था, मैंने जो मौत के बाद, कब्र में उतरने के बाद, वो मैं जो आलम अरवाह में उतरकर उसका मैंने फतह कर लिया और उसकी सारी कुंजियां मेरे पास हैं, मैं तुझे आज नजात देता हूं, तसल्ली, इत्मीनान और हमेशा की जिंदगी देता हूं। चाहिए तो मुझसे मुफ्त आके ले, क्योंकि मैंने तेरी खातर अपना लहू बहाया और मैं तुझे मुफ्त हमेशा की जिंदगी देता हूं। हालेलुया। अजीजों, मेरा यीशु हकीकी मोहब्बत है और उसकी सलीब वही वाहिद लाजवाल मोहब्बत की वाहिद निशानी है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। यीशु का फजल, उसका मोहब्बत, पाक रूह आप लोगों के बीच में बसे ताकि हमेशा आपको यीशु की बातें याद दिलाता रहे, क्योंकि यहोवा बाप की यही मर्जी है। यीशु के पाक जलाली और पुरफजल नाम में, आमीन।